नमस्कार साथियों, मैं ओपी शर्मा आज आपके लिए लेकर के आया हूं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है संधि परिचय। जिसका नाम है साथियों संधि परिचय। आज के इस वीडियो के माध्यम से साथियों हम संधि का विस्तार से अध्ययन करेंगे और संधि से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन पर आज हम प्रकाश डालेंगे। जैसे संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ, संधि की परिभाषा, संधि के तीनों प्रकार और ये प्रकार क्यों हैं, इस पर भी प्रकाश डालेंगे और संधि का हिंदी में क्या महत्व है, इन सब बिंदुओं पर आज हम प्रकाश डालेंगे। साथियों, मेरे इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। यदि आप इसे अंत तक देखेंगे तो आप संधि के विषय में अच्छा ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। साथियों, शुरू करते हैं आज का सेशन जिसका नाम है संधि परिचय। मित्रों, सबसे पहले हम दृष्टि डालते हैं इस संधि शब्द के शाब्दिक अर्थ पर। साथियों, ये जो संधि शब्द है ये दो शब्दों के योग से मिलकर के बना है। एक शब्द है आपका सम और दूसरा है आपका धी। मित्रों, यदि हम सम शब्द की चर्चा करें तो सम का अर्थ होता है मेल या जोड़, मेल या जोड़। और यदि आपसे परीक्षा में यह पूछ लिया जाए कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है तो मित्रों हमारा जो प्रश्न है यहीं पर पूरा हो जाता है, क्योंकि संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो मेल या जोड़ होता है। अगर हम इसके विस्तारित अर्थ की चर्चा करें तो धी का अर्थ होता है मित्रों भंडार। धी का अर्थ होता है भंडार। इसीलिए इसका जो विस्तारित अर्थ है कि संधि मेल या जोड़ों का भंडार है। भिन्न भिन्न प्रकार के मेल और जोड़ों का भंडार है आपकी संधि। अब इसको एक शब्द के माध्यम से समझते हैं। हमने एक शब्द लिया जलधि। ये जो जलधि शब्द है यह एक समास रूपी शब्द है, ना कि संधि रूपी शब्द। लेकिन इस धी शब्द का अर्थ समझने के लिए हमने इस शब्द को यहां पर लिया है। ये जो जलधि शब्द है ये दो शब्दों के योग से मिलकर बना है, जल प्लस धी के योग से। तो जल का अर्थ क्या है? पानी। जल का अर्थ क्या है? पानी। और धी का अर्थ मैंने आपको क्या बताया? भंडार। धी का अर्थ मैंने बताया आपको भंडार। तो जलधि क्या हुआ? जलधि का अर्थ हुआ पानी का भंडार। पानी का भंडार। और वो क्या होता है? वो होता है आपका समुद्र। वो क्या होता है आपका साथियों? समुद्र। और समुद्र ही आपके जलधि का पर्यायवाची शब्द है। यानी कि समुद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो जलध है और जलध का पर्यायवाची शब्द समुद्र है। तो हम समझ गए होंगे कि धी का पूर्ण अर्थ क्या है। तो संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है विस्तारित रूप में संधि का शाब्दिक अर्थ है कि संधि मेल या जोड़ का भंडार है। और अगर हम परीक्षा की दृष्टि से देखें, परीक्षा की दृष्टि से केवल हमारा संधि का शाब्दिक अर्थ मेल और जोड़ पर ही समाप्त हो जाता है। अब साथियों, हम संधि का हिंदी में क्या महत्व है इस विषय पर चर्चा करेंगे। संधि का हिंदी में महत्व क्या है इसे समझने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये जो हमारी हिंदी भाषा है इसे हम 3 वर्गों में विभाजित करने के पश्चात हम हिंदी का अध्ययन करते हैं, जिसका पहला भाग है आपका व्याकरण, दूसरा भाग है इसका भाषा और तीसरा भाग है इसका साहित्य। तीसरा भाग है साहित्य। अब मित्रों, हमें याद रखना है कि ये जो संधि है इन तीनों में से किसका भाग है। ये जो संधि है ये आपके व्याकरण का एक भाग है, क्योंकि व्याकरण में ही हम संधि का अध्ययन करते हैं। अब मित्रों, व्याकरण क्या है? व्याकरण क्या है? व्याकरण एक कला या विज्ञान है जो हमें भाषा का शुद्ध पढ़ना व शुद्ध लिखना सिखाती है। अर्थात व्याकरण भाषा के लिए एक तरह की प्रयोगशाला है। जिस तरह से विज्ञान के अंदर वैज्ञानिक भिन्न भिन्न प्रकार के प्रयोग करते हैं और उन प्रयोगों के माध्यम से
भिन्न भिन्न प्रकार के आविष्कार को जन्म देते हैं। और जब वे आविष्कार सिद्ध हो जाते हैं तो उन्हें समाज के समक्ष प्रस्तुत कर देते हैं। जैसे आपका पंखा है, जैसे आपका टीवी है, जैसे आपकी बाइक है, जैसे आपका कंप्यूटर है, ऐसे बहुत सारे उपकरण हैं जो वैज्ञानिकों के आविष्कारों की देन है। इसी तरह मित्रों, व्याकरण के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों के द्वारा, भिन्न भिन्न प्रकार के शब्दों के द्वारा, भिन्न भिन्न प्रकार के पदों के द्वारा, भिन्न भिन्न प्रकार के वाक्यों के द्वारा प्रयोग होते हैं। और जब ये इन प्रयोगों का शुद्धिकरण हो जाता है, जब इन प्रयोगों का शुद्धिकरण हो जाता है तो उन्हें फिर आपके भाषा या साहित्य में सम्मिलित कर दिया जाता है। तो साथियों, अब आप समझ गए होंगे कि संधि का हिंदी में क्या महत्व है। संधि का हिंदी में यह महत्व है कि इस व्याकरण में ऐसे 4 माध्यम हैं जिनसे नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। व्याकरण में ऐसे 4 माध्यम हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला माध्यम है साथियों आपका संधि। दूसरा माध्यम है साथियों समास। और तीसरा माध्यम है साथियों उपसर्ग। और चौथा माध्यम है आपका प्रत्यय। ये 4 माध्यम आपके ऐसे हैं व्याकरण के अंदर जिनके द्वारा नए नए शब्दों का निर्माण होता है और उन नए शब्दों को फिर आपके भाषा या साहित्य में सम्मिलित कर दिया जाता है। लेकिन मित्रों, आज का विषय क्या है? आज का विषय है संधि। तो ना तो समास आज का विषय है, ना उपसर्ग आज का विषय है, ना ही प्रत्यय आज का विषय है। आज का विषय है साथियों केवल संधि। तो संधि का काम क्या है? संधि का काम है वर्णों के मेल के माध्यम से नए नए शब्दों का निर्माण करना। तो अब आप समझ गए होंगे कि हिंदी में संधि का क्या महत्व है। अब हम साथियों संधि की परिभाषा को परिभाषित करेंगे। परिभाषा क्या कहती है? प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण एक दूसरे से मेल करते हैं। यदि दोनों के मेल से कोई विकार उत्पन्न होता है तो वही विकार संधि कहलाता है। मित्रों, परिभाषा के अनुसार हमें याद रखना है कि संधि करते समय हमें पहली बात तो यह याद रखनी है कि संधि 2 सार्थक खंडों के मध्य में होती है। प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण ही एक दूसरे के साथ मेल करता है। और उन दोनों के मेल से यदि कोई विकार उत्पन्न होता है तो वह संधि है। अगर विकार उत्पन्न ना हो तो वह संधि नहीं है। अब मित्रों, हम एक उदाहरण देखते हैं। जैसे हमने लिया यहां पर एक शब्द, जैसे आपका परम, और एक शब्द लिया हमने अर्थ। परम प्लस अर्थ लिया साथियों हमने। अब ये जो परम है ये भी एक सार्थक खंड है और ये जो अर्थ है यह भी एक सार्थक खंड है। साथियों, हमें इनकी संधि करने से पहले एक नियम का पालन अवश्य करना है, तभी संधि करना होगा आसान। कि सबसे पहले दोनों सार्थक खंडों का हमें कर लेना चाहिए वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद क्या होता है? वर्ण विच्छेद होता है जैसे मैथमेटिक्स में संख्या का विस्तारित रूप। जैसे आपके समक्ष ये है, जैसे ये संख्या है हमारी 2345। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं 2340 और 5 45। तो इसे हम मैथमेटिक्स में एक्सपेंडेड फॉर्म या संख्या का विस्तारित रूप कहते हैं। इसी तरह हिंदी में हम इसे कहते हैं वर्ण विच्छेद। तो साथियों, अगर हम परम का वर्ण विच्छेद करें तो यह इस प्रकार से होगा प हलंत, और इसमें मात्रा किसकी है? छोटे अ की, प्लस र हलंत, मात्रा किसकी है? इसमें छोटे अ की, म हलंत, इसमें मात्रा किसकी है? छोटे आ की। तो साथियों, ये वाला भाग हमारा हो गया परम का वर्ण विच्छेद। अब देखते हैं अर्थ का वर्ण विच्छेद। हमने लिखा अ प्लस र
हलंत थ, हलंत प्लस आ। मित्रों ये रैफ के रूप में उड़ा हुआ है रे, तो यहां पर ये हलंत युक्त बनेगा। साथियों ये जो हमारा पार्ट है ये बन गया अर्थ का वर्ण विच्छेद। अब दोनों के मध्य में हमने लगा दिया योग का चिन्ह। साथियों परिभाषा क्या कहती है? प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण, तो वो क्या है? प्रथम सार्थक खंड का अंतिम वर्ण है छोटा आ, और द्वितीय सार्थक खंड का प्रथम वर्ण वो क्या है? आपका छोटा आ। अब इन दोनों के मध्य में हमें करना है योग, हमें करना है योग। यदि दोनों के मेल से कोई विकार उत्पन्न हो रहा है तो यह संधि है, अगर विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है तो संधि नहीं है। जब आ और आ का मेल होगा तो वर्णमाला में यदि आप दृष्टि डालें तो आ और आ मिलकर के बनाते हैं बड़ा आ। क्या बनाते हैं? बड़ा आ। अब आपको करना क्या है? अब साथियों आप समझ गए होंगे कि यहां पर विकार उत्पन्न हुआ, अ और अ के मेल से बना बड़ा आ, विकार उत्पन्न हुआ तो यहां पर संधि है। अब ये संधि कैसे होगी? हमें मित्रों याद रखना है कि ये जो आ है इसे हम प्रथम सार्थक खंड के अंतिम वर्ण पर मात्रा के रूप में यहां पर लगा देंगे, और द्वितीय सार्थक खंड का जो प्रथम वर्ण है उसे यहां से हटा देंगे। तो अब बचा क्या? जैसे हमने बड़े आ की मात्रा लगा दी परम पर, तो परम प्लस अर्थ, पहले तो हम परम को लिखते हैं परमा, और परमा के बाद देखते हैं दूसरे सार्थक खंड में क्या बचा? अर्थ। ये बचा आपका थे के ऊपर रैफ वाला रे, तो क्योंकि अ यहां से हट गया मात्रा में, यानी कि बड़े आ की मात्रा में शामिल हो गया, तो यहां पर थ लिख दिया गया। तो ये हो गया आपका परम प्लस अर्थ हो गया साथियों परमार्थ। अब आप समझ गए होंगे कि संधि किस प्रकार से होती है। अब मित्रों हम चर्चा करेंगे आपके संधि के तीनों प्रकारों की। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और साथियों नंबर 3 है आपकी विसर्ग संधि। विसर्ग संधि। अब मित्रों हमें ध्यान देना है कि संधि के 3 ही प्रकार क्यों हैं। मित्रों यदि हम वर्णमाला में दृष्टि डालें तो वर्णमाला के जो समस्त वर्ण हैं उनमें से 3 प्रकार के वर्ण ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ यदि योग करें तो उनके योग से कोई ना कोई विकार उत्पन्न अवश्य होगा। विकार से तात्पर्य है परिवर्तन या कोई ना कोई बदलाव अवश्य होगा। वो 3 प्रकार के वर्ण कौन कौन से हैं साथियों? नंबर 1 हैं आपके स्वर, और नंबर 2 हैं आपके व्यंजन, और साथियों नंबर 3 हैं आपके विसर्ग। यदि ये वर्ण एक दूसरे के निकट आए तो निश्चित तौर पर इनमें कोई ना कोई विकार, कोई ना कोई परिवर्तन या कोई ना कोई बदलाव अवश्य होगा। इसी के आधार पर संधि के हमारे 3 रूप होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। और इन्हें स्पष्ट रूप से समझने के लिए आपको समझना होगा इनका एक दूसरा रूप भी है। मित्रों ये 3 प्रकार के वर्णों का मेल हम 6 प्रकार से एक दूसरे के साथ कर सकते हैं। उसके कारण भी संधि के 3 ही प्रकार बनेंगे। और साथियों उन प्रकारों के द्वारा संधि के ये जो तीनों प्रकार हैं उनकी परिभाषाएं भी निर्धारित कर दी जाएंगी। आइए देखते हैं। मित्रों वो 6 प्रकार हैं। नंबर 1 स्वर से स्वर का मेल, नंबर 2 स्वर से व्यंजन का मेल, नंबर 3 व्यंजन से स्वर का मेल, नंबर 4 व्यंजन से व्यंजन का मेल, नंबर 5 विसर्ग से स्वर का मेल, और नंबर 6 विसर्ग से व्यंजन का मेल।
साथियों, इन 3 प्रकार के वर्णों का मेल हम 6 प्रकार से कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसका मेल किससे हो रहा है? स्वर का मेल स्वर से। यदि स्वर का मेल स्वर से होगा तो साथियों संधि बनेगी आपकी स्वर संधि। अब देखते हैं अगला, स्वर से व्यंजन का मेल, व्यंजन से स्वर का मेल, व्यंजन से व्यंजन का मेल होगा। तो जब ये तीनों प्रकार से यदि मेल होगा वर्णों का तो संधि बनेगी साथियों आपकी व्यंजन संधि। व्यंजन संधि। अब साथियों आगे क्या है? आगे है विसर्ग से स्वर का मेल, विसर्ग से व्यंजन का मेल। तो यह जो मेल होगा इसके द्वारा बनेगी साथियों आपकी विसर्ग संधि। इसीलिए संधि के 3 प्रकार होते हैं। अगर आप यहां पर दृष्टि डालें कि विसर्ग से स्वर का मेल, विसर्ग से व्यंजन का मेल, तो स्वर और व्यंजन से भी तो विसर्ग का मेल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि विसर्ग हमेशा वर्ण के पीछे आता है। इसीलिए विसर्ग से स्वर का मेल हो सकता है, विसर्ग से व्यंजन का मेल हो सकता है, लेकिन स्वर से विसर्ग का या व्यंजन से विसर्ग का मेल नहीं हो सकता। तो अब आप समझ गए होंगे कि संधि के 3 ही प्रकार क्यों हैं। अगर हम तीनों संधियों की परिभाषा की बात करें तो परिभाषा भी यहीं पर निर्धारित हो जाती है। कैसे? यदि परिभाषा आपको देखनी है स्वर संधि की, जहां स्वर से स्वर का मेल होता है वहां पर स्वर संधि होती है। जहां स्वर से व्यंजन का मेल, व्यंजन से स्वर का मेल और व्यंजन से व्यंजन का मेल हो वहां पर आपकी व्यंजन संधि होती है। आगे देखिए साथियों, जहां विसर्ग से स्वर का मेल और विसर्ग से व्यंजन का मेल हो वहां पर आपकी विसर्ग संधि होती है। तो अब हमने यहां पर संधि के तीनों प्रकारों को जाना। अब साथियों हम देखेंगे कि संधि विच्छेद क्या होता है। साथियों संधि विच्छेद, संधि विच्छेद की परिभाषा है संधि से बने शब्द को, संधि से बने शब्द को उसके अलग अलग सार्थक खंडों में रखना ही संधि विच्छेद कहलाता है। अलग अलग सार्थक खंडों में रखना ही। जैसे इसके लिए हम एक उदाहरण देखते हैं साथियों। जैसे हमने शब्द लिया आपका भानुदय, यह शब्द ले लिया हमने भानुदय। साथियों यदि हम भानुदय का संधि विच्छेद करें, अर्थात इस शब्द के हम 2 सार्थक खंड यदि हम करें तो उसके लिए हमें करना है इस भानुदय का सबसे पहले वर्ण विच्छेद। तो साथियों वर्ण विच्छेद किस प्रकार से होगा? देखिए, भ हलंत किसकी मात्रा है? बड़े आ की, प्लस न, इसमें आपकी मात्रा कौन सी है? हलंत लगा दीजिए न के नीचे, बड़े ऊ की इसमें मात्रा है, प्लस द हलंत लगाइए, इसमें द में छोटे अ की मात्रा है, प्लस य के नीचे हलंत लगाइए, इसमें भी आपके छोटे आ की मात्रा है। साथियों ये हो गया आपके भानुदय का वर्ण विच्छेद। अब आपको करना क्या है? सबसे पहले आप इन वर्णों का योग करते चले जाइए और जहां पर आपको एक सार्थक खंड मिल जाए वहीं पर अपने आप को रोक दीजिए, तो संधि विच्छेद बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। साथियों हमने भय और आ को मिलाया तो ये क्या बन गया? आपका बन गया भा। आगे क्या है? न। आगे क्या है? न। और न में क्या है? हलंत है। साथियों अब हमें यहीं पर रुक जाना है कि भान, भान का अर्थ होता है और उसके पश्चात वाले वर्ण को देखना है, यह है बड़ा ऊ। तो यहां पर ये जो बड़ा ऊ है ये किसके योग से बना है? ये बना है आपके छोटे ऊ से और छोटे ऊ के योग से। अब आपको छोटे ऊ को निकाल करके कहां लगा देना है? न में शामिल कर देना है। तो ये हो जाएगा आपका भानु। भानु प्लस अब क्या बचा? इससे ऊ को आप इसमें शामिल कर देंगे, इस वाले ऊ में, तो यहां पर लिख गया ऊ। और आगे क्या है? द और ए क्या बन गया? द। और ये और ए क्या बन गया? आपका ये। तो भानु प्लस उदय बराबर हो गया आपका भानुदय। तो साथियों यदि आप वर्ण विच्छेद करना सीख जाएंगे तो आप पर संधि विच्छेद करना भी आ जाएगा और संधि करना भी आ जाएगा।
साथियों, आज के इस वीडियो में हमने आपको बताया कि संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। संधि का शाब्दिक अर्थ मेल या जोड़ होता है। हमने चर्चा की हिंदी में संधि का महत्व क्या है। तो संधि का महत्व है, संधि हिंदी में नए शब्दों का निर्माण करने का एक माध्यम है। और साथियों, हमने संधि की परिभाषा को परिभाषित किया, संधि के तीनों प्रकारों पर भी चर्चा की। अब आप संधि का परिचय ठीक प्रकार से समझ गए होंगे। अब हम अगले वीडियोज में एक एक करके संधियों का अध्ययन करेंगे, अर्थात समस्त संधियों का अध्ययन करेंगे। आज का हमारा यह सेशन यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय गुरु बजरंगबली।